अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद गनी और मेरे साथ मारूफ सहाफ़ी शमशाद मांगड़ साथ हैं। मांगड़ साहब, कुछ दिन पहले आपने एक कॉलम लिखा था शाहराए दस्तूर के हवाले से। ये बताएं शाहराए दस्तूर हैं क्या? जिसका नाम तो शाहराए दस्तूर है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर काम गैर दस्तूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लें कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो है, जो एक बड़ा जिसको करप्शन टावर के नाम से भी शहर में जाना जाता है, उसमें बड़े बड़े मोतबर लोगों के फ्लैट्स हैं। अब ये देखें कि उसको सीडीए ने पहले मंजूर किया, जब वो बन गया फिर सीडीए ने उसको गैर दस्तूरी करार दे दिया। जब गैर दस्तूरी करार दिया तो फिर वो ये मामला एफआईए में चला गया और अब दोबारा से उसको दस्तूरी करार दे दिया गया है। और ये चूँकि शाहराए दस्तूर पे वाक़या है, इसलिए मैंने उसका हवाला दिया। आपके कॉलम में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की भी खबर थी। देखें, हुकूमत ने दो अरकान जो हैं इलेक्शन, जिनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकमील होती है, यानी 4 मेंबर होते हैं इसके, जिससे इसकी तकमील होती है। जो 2 नए मेंबरान जो हुकूमत पाकिस्तान ने तकर्री के लिए कहा था, उसको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ख़ान ने कहा है कि इनकी तकर्री गैर दस्तूरी है। तो उस पर हुकूमत और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान चपकलश जारी है। तो अब मामला यहाँ तक पहुँचा है कि हमारी हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि अब ये मामला हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएं। इस कॉलम में इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी था चूँकि दोनों इदारे आमने सामने मौजूद हैं और शाहराए दस्तूर पे हैं। अब दोनों का मौक़िफ़ ये है कि वो दस्तूर के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब फैसला या तो ये वक्त करेगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि इनमें से दस्तूरी काम कौन कर रहा है। मांगड़ साहब, इस्लामाबाद में कराची की तरह गंदगी बढ़ती जा रही है, ये क्या सिलसिला है कि सीडीए सफाई नहीं कर रहा? इस्लामाबाद की गंदगी के हवाले से जो सफाई सुथराई का मामला है, वो भी फ़ैसला अब शाहराए दस्तूर पे ही होगा। और आज अदालत की तरफ से एक आर्डर आया भी है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद की गलियां और सड़कें जो हंगामी तौर पे साफ़ की जाएं। लेकिन चूँकि बुनियादी तौर पे ये मामला सीडीए और मेयर इस्लामाबाद के दरमियान तनाज़ा है और ये तनाज़ा पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का है। दोनों ये चाहते हैं कि कोई क्रेडिट ना ले, और ये क्रेडिट ना लेने की वजह से शहर में गंद फैल रहा है और दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दोनों ही इसके मुजरम हैं। मैं समझता हूँ अवाम को ये देखना है ज़िम्मेदार कौन है। ज़िम्मेदारी अवाम डाल रही है पीटीआई पे, चूँकि मैंडेट उनको दिया गया है, और इसकी पहली ज़िम्मेदारी सीडीए पे आयद होती है, चूँकि सीडीए ही इस ठेकेदारी निज़ाम को चला रहा है। बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपने मेज़बान साजिद गनी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।